गुंडागर्दी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिंदा है यार, जिंदा, जिंदा है यार, जिंदा, जिंदा है जिंदा, जिंदा है जिंदा है पूरी जिंदा। सोची समझी साजिश के तहत हमने देखा 10-11 तारीख के रामनवमी के दिन मुसलमानों पे, लोकतंत्र पे, संविधान का मखौल उड़ाने का कोशिश किया है, मुसलमानों पे हमला बोलने का कोशिश किया है, मस्जिदों पे झंडा, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई है, खाने पीने पे रोक लगाया गया है। जेएनयू जो बगल में जेएनयू संस्था है, जहां सारे देश के, सारे कल्चर के, सारे धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से खाने पीने की संस्कृति है, उस पे हमला बोला गया। हमने अंग्रेजों का विरोध किया था, आज हमें अब ये फिर से राजतंत्र थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश इस तरीके से नहीं चलेगा, ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर वहाँ पथराव हुआ, मुसलमान गुनहगार थे, अब ट्रायल करवाते, कोर्ट में घसीटते, कोर्ट में घसीटने के बाद उनको सजा देते। आपको किसने हक दे दिया कि आप मुसलमान बच्चों को और मुसलमान गरीब लोगों का घर तोड़ दीजिए? आप उन लोगों पे आपने FIR किया जो जेल में है। TV14 भारत में आपका स्वागत है। मैं असरार अहमद इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर पर। जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों में रामनवमी के मौके पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, एक विशेष समुदाय के लोगों के घरों और मकानों को जलाया गया, उनकी दुकानों में आग लगाई गई, उनके दुकान में आग लगाई गई और उसके बाद जब कार्रवाई होती, प्रशासन कार्रवाई करता है तो एक विशेष समुदाय के घरों और दुकानों को तोड़ दिया जाता है। देश की अदालतें खामोश है, लोग खामोश हैं। तो आज यहाँ भारी संख्या में लोग मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर, नारेबाजी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वहाँ की सरकार जो भी कर रही है वो एक विशेष समुदाय के खिलाफ काम कर रही है और उस पर रोक लगना चाहिए। जो असल मुजरिम हैं, जो असल आरोपी हैं, उनको जेल में डाला जाना चाहिए। आपको मालूम होगा कि जब दंगा हुआ, दंगा के 24 घंटे नहीं हुए थे, उसके बाद प्रशासन हरकत में आता है और कार्रवाई करता है तो एक विशेष समुदाय के घरों और दुकानों को तोड़ा जाता है। वही लोग आज यहाँ जमा हुए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो जिन लोगों ने रामनवमी के मौके पर मस्जिद पर चढ़ गए, झंडा लगाया, भगवा झंडा फहराया, मुसलमानों को गाली दी, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सारे लोग जमा हैं। सोची समझी साजिश के तहत हमने देखा 10-11 तारीख के रामनवमी के दिन मुसलमानों पे, लोकतंत्र पे, संविधान का मखौल उड़ाने का कोशिश किया है, मुसलमानों पे हमला बोलने का कोशिश किया है, मस्जिदों पे झंडा, भगवा झंडा लहराने की कोशिश की गई है, खाने पीने पे रोक लगाया गया है। जेएनयू जो बगल में जेएनयू संस्था है, जहां सारे देश के, सारे कल्चर के, सारे धर्म के लोग अपने अपने हिसाब से खाने पीने की संस्कृति है, उस पे हमला बोला गया है, मीट बैन करने की कोशिश हो गई है। तो ये हम लोग कहने आए हैं, संविधान पे हमला है। अभी हमने कल ही बाबा साहेब की जयंती मनाई है। बाबा साहेब के द्वारा बनाए गए संविधान जो सबको खाने पीने, पहनने, ओढ़ने की आज़ादी देता है, उस पे हमला है। इसीलिए आज हम कहने आए हैं कि इस देश पे हमला, लोकतंत्र पे हमला, संविधान पे हमला, मुसलमानों पे हमला नहीं चलने देंगे, नहीं चलेगा। हिंदू राष्ट्र नहीं चलेगा। देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, दिक्कत क्या हो गया? हिंदू राष्ट्र मतलब इनका है अपर कास्ट कुछ मुट्ठी भर RSS का राज जो नहीं चलेगा। इस देश में लोकतंत्र का राज चलेगा जिसमें सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोग बराबरी के साथ सांस ले सके, खा पी सके, रह सके। इसमें ऐसा देश चाहिए और वैसा देश है। क्या वाकई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है? क्या कोशिश है और इसके खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं। तमाम जो साधु सन्यासी भी कह रहे हैं कि एक पूरी बजरंगी जो था उसने कहा बिल्कुल ऐसे साधु सन्यासी, ये साधु सन्यासी नहीं है, ये दंगाई है, RSS BJP का फ्रिंज एलिमेंट है। ऐसे लोगों को जेल के अंदर में देना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल
बिल्कुल गिरफ्तारी होना चाहिए और उसको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। धन्यवाद। विरोध किया था, हमने अंग्रेजों का विरोध किया था। आज हमें अब ये फिर से राजतंत्र थोपने की कोशिश कर रहे हैं। ये देश इस तरीके से नहीं चलेगा। ये देश सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। और हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर वहाँ पथराव हुआ, मुसलमान गुनहगार थे, अब ट्रायल करवाते, कोर्ट में घसीटते, कोर्ट में घसीटने के बाद उनको सजा देते। आपको किसने हक दे दिया कि आप मुसलमान बच्चों को और मुसलमान गरीब लोगों का घर तोड़ दीजिए? आप उन लोगों पे आपने FIR किया जो जेल में है। सोच सकते हैं 2 लोग ऐसे मध्य प्रदेश में उन लोगों पे हुआ केस जो लोग जेल में है। जेल में रहने वाला लोग आकर के किस तरीके से यहाँ पथराव किया। आप पथराव के केस को आप पूरी तरीके से इस तरीके से समझ सकते हैं कि 2 बंदा जेल में है और आप उसको जेल में ही केस करते हैं और उनके घर को तोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। आपको गिरती GDP पे बात करनी चाहिए, आपको देश की जो आज हालत हो रही है उस पर बात करनी चाहिए, लेकिन आप उस पर कोई भी उस पर बात नहीं कर रहे। आप किस पे बात कर रहे हैं? अब मुसलमान 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 हर तरफ मुसलमान छाया हुआ है। मुसलमान का व्यापार हो, मुसलमान का पढ़ना लिखना हो, मुसलमान का सोना जागना हो, मुसलमान की नमाज हो, मुसलमान की अजान हो, कुछ भी हो, आपको कुछ करना नहीं है। आपने अजान का मुद्दा उठा दिया। मुसलमान 5 टाइम अजान करता है तो हम क्या करेंगे कि हम मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाएंगे? अरे भैया, हमें बड़ी खुशी होगी। आपको जब रामनवमी का त्यौहार मंदिर की बजाय मस्जिद के सामने मनाना है, आपको हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने बनाना है, तो इस देश में तो मंदिर की जरूरत ही नहीं है। तोड़ दो सारे मंदिरों को, बना दो मस्जिदें, बना दो, हर तरफ मस्जिद बना दो। हम मना नहीं करेंगे, हम तो आपको इनवाइट करेंगे, आप आइए मस्जिद में आइए, हम अजान भी देंगे और आप हमारे बाजू में बैठकर हनुमान चालीसा भी पढ़िएगा। इससे क्या होगा? आप सिर्फ देश को मुद्दे से भटका रहे हो। आज यहाँ पे सारे लाइक एजुकेटेड पर्सन यहाँ पे खड़े हुए हैं, हमारे बिल्कुल जो बच्चे पढ़े हुए जिनके पास डिग्रियाँ हैं लेकिन उनके पास नौकरियाँ नहीं है, वो सुसाइड कर रहे हैं। उनके पास अपने घर चलाने के लिए आपको अभी भी ये सवाल पूछने की जरूरत है कि आप किसको मानते हैं? आज इतने टाइम से मुसलमानों के साथ जो हमारी सरकार ने एक शब्द भी उसके खिलाफ बोला है। मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चला गया, मुसलमानों को रोड पर लाया गया, उनकी दुकान जला दी गई, उनको मारा गया, उनको पीटा गया, उनकी लीच की गई। क्या हमारी सरकार के मुंह से एक शब्द भी निकला? लेकिन मैडम, अब वो कह रहे हैं कि संविधान के हिसाब से चीजें चलेंगी, चाहे अजान का मुद्दा हो, चाहे हिजाब का मुद्दा हो। भाजपा के लोग ये डिफेंड करते हैं कि संविधान के हिसाब से ये संविधान की बात वो लोग कर रहे हैं जो संविधान को अपने पैरों के नीचे रखते हैं, जो संविधान को सिरे से मानते ही नहीं है कि संविधान क्या है। क्या उन्होंने बाबा साहब को नहीं पढ़ा है? क्या उन्होंने हमें संविधान में पॉलिटी की बात नहीं की गई है? हमें क्या बराबर का हिस्सा नहीं दिया गया है? क्या मुसलमान इस देश में एक किराएदार है? हम इस देश में किराएदार नहीं है। हमें पढ़ने का अधिकार भी है, हमें बोलने का अधिकार भी है, हमें रहने का अधिकार भी है, हमें व्यापार करने का अधिकार भी है। अगर हमारे साथ अन्याय होता है तो हमारे साथ लड़ने का भी अधिकार हमें दिया गया है। लेकिन आज क्या होता है आपने देखा, ये हमारे बीजेपी के मंत्री वगैरह जहाँ पर भी जाते हैं, यति को आप देख लीजिए, उसको तो मैं नाम भी लेना चाहती हूँ, जिन्होंने इंसान का, ठीक है, आप बजरंग मुनि का नाम ले लीजिए। ये सारे लोग किस तरह के मुसलमान औरतों को अपहरण करके बलात्कार करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। और हमारी सरकार के मुंह से एक चू नहीं निकलती। यही प्रधानमंत्री थे ना जिन्होंने बोला था कि ये मुसलमान औरतें मेरी बहनें हैं। आज फिर इनकी बहनों के साथ ऐसी बातें की जा रही है, लेकिन उसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। मुसलमानों को मारने की बात हो रही है, उनको पीटने की बात हो रही है, मुल्ले काटे जाएंगे, राम 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 चिल्लाएंगे, यही हो रहा है ना। मुसलमानों को क्या करेंगे, कैसी कैसी गालियां दी जाती है मस्जिद के सामने। आपने कर्नाटक ही देखा था, मुर्तजा के बारे में सुना था, एक वो फरसा लेकर जो भी मस्जिद के सामने से गुजरा था, आपने क्या देखा? आपने उसको PFI से जोड़ दिया, आपने उसको ISIS से जोड़ दिया, आपने उसके आतंकवादी लिंक जोड़ना शुरू कर दिया, ठीक है। AK-47 के साथ एक बंदा पकड़ा जाता है, उसके साथ कितने सारी चीज़ें होती है, लेकिन आप उस पर कोई बात नहीं करते हो, ठीक है। मुसलमानों की मस्जिदों के सामने आप हाथ में तलवारें गड़ा से लेकर चलते हो, ठीक है, उनका मारने की बात करते हो, उन पर ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। वो तो कह रहे हैं पहले पत्थर बरसाओगे तो उसके बाद तो कार्रवाई होगी। भाई आप इतने भोले ना मैं हूँ, ना इतनी भोली मैं आप हो, और ना इतनी भोली हमारी सरकार है, ठीक है। अगर आप एक मोहल्ले एक बंदे होते ना, एक हद की एक सीमा, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। आप जब किसी के बर्दाश्त को आजमाओगे तो वो बंदा क्या, आप कब तक बर्दाश्त करोगे? अगर मैं आपको एक बार थप्पड़ मारूं, 2 बार थप्पड़ मारूं, 3 बार थप्पड़ मारूं, तो आप क्या करोगे? एक बार 2 बार बर्दाश्त करोगे ना। जब आप पे थप्पड़ पड़ता चले जाएगा तो आप क्या करोगे? आप चुपचाप खामोशी से देखते रहोगे। आप उसका पर अगर उन्होंने एक कंकर फेंका भी, ठीक है, आपके पास वहाँ पर पुलिस प्रशासन थी, आपका पुलिस थी, आप उसको सॉल्व करते। आपने घरों को क्यों जलाया? क्यों उनके दुकानों में घुसे? ये आपकी सोची समझी साजिश थी, क्योंकि जब मैंने सीधा सा एग्जांपल दिया कि 2 दुकानें आपके आजू बाजू में, एक हिंदू की है, मुसलमान की है, उस आग में मुसलमान की दुकान जल जाती है, हिंदू की दुकान नहीं जलती। क्यों? आपको पता था कि ये हिंदू आग भी हिंदू मुस्लिम समझता है? नहीं, आग नहीं समझता, ये हमारी सरकार समझती है। इनका बस एक ही मुद्दा है, क्योंकि इनके पास जो बेसिक हमारी नीड्स। MP के गृह मंत्री कह रहे हैं कि जो भी घर तोड़े गए हैं सब
कानून के मुताबिक हुआ है, कुछ भी कानून के खिलाफ होकर नहीं गया है। जितने भी दंगाई उस बोले सब दंगाई हैं। उन लोगों ने हिंदुओं के रामनवमी निकल रही उनको उन्होंने मारा पीटा है। मुसलमान तो इस देश में वैसे भी आतंकवादी के नाम से मशहूर है। मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान जिहादी है, मुसलमान पत्थरबाज है। आप जो भी कहो हम सब हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास कहने के लिए मुंह, आप सरकार के आप कुर्सी पर बैठे हुए, आप जो क्या लगता है इसमें विपक्ष भी जिम्मेदार है? क्योंकि विपक्ष जिस तरह से काउंटर करना चाहिए इन मुद्दों पर वो नहीं कर रहा है। बिल्कुल जिम्मेदार है, बढ़ावा मिल रहा है। बिल्कुल जिम्मेदार है, विपक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार है, क्योंकि विपक्ष उस तरह से काम नहीं कर रहा है जिस तरह उसे काम करना चाहिए। आज सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, दलितों के साथ भी अत्याचार हो रहा है, ठीक है। मुसलमान 14% है, ठीक है, 80% हिंदू, उसमें दलित आते, दलित के साथ कितना अत्याचार है, क्या कोई बोलने वाला है? हिंदू को मार रहा है। आज आपने इसका प्रयागराज में 5 एक घर में 5 लोगों की हत्या कर दी जाती है, माँ बाप 3 बच्चे की हत्या कर दी जाती है। ये कौन सा राम राज्य चल रहा है? कोई राम राज्य नहीं चल रहा है, ये सब मोदी राज चल रहा है। मोदी राज में जो भी कमजोर है, जो भी कुचला हुआ, दबा हुआ, उसे और मारने की साजिश चल रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। चलिए प्लीज, थैंक यू मैडम। इसे कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना सकता। किसी माँ ने ऐसा लाल नहीं जना जो इस भारत को नफरत के अंदर घोल सके। इस भारत के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा और यहाँ पर जो है सुकून के साथ रहेगा। क्योंकि अगर आप देखेंगे मैं कहना चाहूँगा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई समझो अपनी शान को, मजहब की दीवारों में मत बांटो हिंदुस्तान को। तो हिंदुस्तान को बांटना नहीं है। अरे कौन कह रहा है कि आप मुसलमान बनो? कौन कह रहा है मुझसे मैं कि हिंदू बनूं? अरे ना मैं हिंदू बनूं, ना तुम मुसलमान बनो, मैं भी इंसान बनूं और तुम भी इंसान बनो। अगर इंसानियत को लेकर हम देश के अंदर रहेंगे तो देश हमारा तरक्की करेगा, देश अमन और सुकून पैदा होगा और देश के अंदर नफरत का जहर जो ये घोलने वाली ताकतें, इनको सबका जो है खात्मा होगा और इनको जो है नेस्तो नाबूद किया जाएगा। हम जो है संविधान को लेकर हम जो है इनकलाब की आवाज़ को बुलंद करते रहेंगे। जब तक हमारे अंदर एक खून का एक कतरा रहेगा, हम इनकलाब बुलंद करता रहेंगे। आवाज़ दबाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, आवाज़ दबाने की कोशिश की जाएगी, लेकिन नफरतों को बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लेकिन सच्चाई जीतेगी और एक दिन सच्चाई की जीत होगी। इसी को लेकर हम रोड पे अपने हक के लिए, हम जो है नफरतों के विरोध में, हम जो है सच्चाई के लिए, हम जो है इनकलाब के लिए, हम जो है संविधान को बचाने के लिए इसी तरह से रोड पर आते रहेंगे। अपनी आवाज़ों को आप लोगों के जरिए, लोगों के माध्यम से लोगों के बीच पहुंचाते रहेंगे। महंगाई, बेरोजगारी, तमाम मुद्दे हैं। देखिए, महंगाई को जो है, महंगाई पे बात नहीं की जा रही है। महंगाई पे कोई बात नहीं कर रहा है। हम जो है यही कह रहे हैं कि महंगाई पर बात कीजिए। आप जो है शिक्षा की बात कीजिए, आप रोजगार की बात कीजिए, लेकिन आप मंदिर मस्जिद की बात कर रहे हैं, आप हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा। थैंक यू।